Start now. So, is my screen visible to all? Can I have yes or no? Okay. So today आज हम पढ़ेंगे कि आगे के HTML के और भी एलिमेंट्स जो भी एलिमेंट्स हमारे HTML में यूज़ होते हैं. पहले एक बार जो हमने पहले HTML की बॉयलर प्लेट पढ़ी थी उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा. यहाँ पहले सेव करनी रहती थी. फर्स्टली सेव दिस. आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि फ़ाइल कैसे बनाते हैं, सेव कैसे करते हैं एंड देन बॉयलर प्लेट कैसे लिखते हैं. Everybody is clear till here? Okay. So, लास्ट क्लास में हमने देखा था पैराग्राफ टैग एंड द हेडिंग टैग्स. पैराग्राफ टैग क्या था हमारे पास? पी टैग. दिस इज बेसिकली द पी टैग इन विच वी राइट एनी पैराग्राफ. जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अ बेसिक पैराग्राफ. अब आप लोग कहोगे इतना बड़ा पैराग्राफ मैंने टाइप भी नहीं करा, ये कहाँ से आ गया? ये लॉरम इप्सम होता है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है. जैसे मैं LOR टाइप करूँगा और टैब दबाऊँगा, ये इट शोज़ मी लॉरम एंड हिट एंटर. ये ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है पैराग्राफ कंप्लीट इतने वर्ड्स का. सो ये पैराग्राफ है, इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ अपने ब्राउज़र विंडो में. ओके, मैंने सेव नहीं करा था इसलिए वो शो नहीं हो रहा. ओके, रिफ्रेश इट and here we can get the output on our browser window. Fine. So this was our paragraph tag. Then हमने देखे थे heading tags क्या होते हैं. So can anyone tell me which is the largest heading, which is the largest and which is the smallest heading in the chat box? Please answer. The strength is so low today. H1 largest and H6 smallest. Okay, good, Umesh. Thank you for the answer. So हमने देखा था कि H1 जो है लार्जेस्ट होता है हमारे पास और जो H6 है स्मॉलेस्ट होता है. Going to this. ओके, H1 लार्जेस्ट, H6 स्मॉलेस्ट. अभी मुझे बार बार अपने क्रोम को खोलना पड़ रहा है, सो मैं इसे यहाँ साइड में लगा देता हूँ एंड अपने सबलाइम टेक्स्ट विंडो को भी यहाँ ऐसे. एनी इशू? सबको क्लियर शो हो रहा है ना? ओके ओके, थैंक यू मनप्रीत. राइट आंसर. सो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट मोर HTML टैग्स टुडे. दैट कि अभी हमने H1 देख लिया और भी बहुत सारे टैग्स देखे, P टैग देख लिया. अब हमें देखना है कि इनको फॉर्मेट कैसे करते हैं. जैसे आप लिखते हो, जब भी आप कोई चीज़ लिख रहे हो तो आपको इटैलिक करना होता है, बोल्ड करना होता है. कोई सुपर स्क्रिप्ट लिखते हो जैसे 4 की पावर 2, तो पावर कैसे लिखते हैं, ये सब हम अपने वेब ब्राउज़र में कैसे लिख पाते हैं, वो सब हम आज देखेंगे थोड़ा स्टार्टिंग में. उसके बाद हम थोड़े से और टैग्स देखेंगे जो कोटेशन एंड सिटेशन टैग्स कहते हैं, जिन्हें कमेंट्स कैसे देते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं टेक्स्ट का, और भी बहुत कुछ आज हम आज की क्लास में करने वाले हैं. सो इट वुड बी अ फन क्लास. बी रेडी, गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम बोल्ड कैसे करते हैं जिसको. बेसिकली सबसे पहले देखते हैं नेस्टिंग कैसे होती है. जैसे ये मेरे पास P टैग है. अब मैं इस P टैग के अंदर एक चाहता हूँ कि हेडिंग लग जाए. सो H3 मैं इसके अंदर अब कुछ लिखता हूँ हेलो एंड आफ्टर H3 आई विल राइट माई नेम इज़ यश प्रधान. ठीक है. सो लाइक दिस वी कैन नेस्ट अवर एलिमेंट्स इनसाइड अनदर टैग्स. जैसे मैंने P टैग के अंदर H3 को लिख दिया तो ये रन करेगा. इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ. यू कैन सी आई एम गेटिंग द आउटपुट हेलो माई नेम इज यश प्रधान. इवन आफ्टर गेटिंग इट नेस्टेड. दीज आर कॉल्ड नेस्टेड एलिमेंट्स. आई एम यूजिंग H3 इनसाइड P. ऐसे मैं बहुत सारे एलिमेंट्स को नेस्ट कर सकता हूँ दूसरे एलिमेंट्स के अंदर. अब इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से. सेव करना मत भूलना. कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे रिफ्रेश करते रहते हैं और यहाँ पे सेव करना भूल जाते हैं फाइल को, तो वो शो ही नहीं होता. सो अभी मैं चाहता हूँ मेरे यश प्रधान जो है, जो ये यश प्रधान लिखा है, ये बोल्ड हो जाए.
इसके लिए मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक बी टैग आता है, बी, ओनली बी, डैट इज़ फॉर बोल्ड. दिस इज़ बी टैग, सॉरी दिस इज बॉडी, एंड हेयर दिस इज़ बी टैग. दिस इज़ द ओपनिंग, दिस इज़ क्लोजिंग. नाउ मैं यहाँ पे लिख दूँगा अपना यश प्रधान, कंट्रोल एस सेव एंड बूम. सो आई एम गेटिंग in bold यश प्रधान. लाइक दिस वी आर हैविंग मैनी मोर अदर टैग्स. अब मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से सबको, और यहाँ पे वन बाय वन मैं सारे डिफाइन करता हूँ. दिस इज बोल्ड. आप सब अपनी एक नोटबुक मेंटेन करते चलना जिसमें आप नोट कर पाओगे. एक बार मैं सब लिख देता हूँ. उसके बाद फिर इसे रन कराएंगे. This is bold, this is emphasized and italic. Then we have small, just right here small, and we have strong. These are the tags, you can write them all in your notebooks. Subscript, we write here my name only, and superscript, here superscript, then inserted, एक बार मैं रन करके भी दिखा देता हूँ. अभी ये सब देखो एक ही लाइन में आ रहे हैं. अभी सब बहुत ही ज़्यादा मैस हो गया है. इसके लिए हमारे पास एक बी आर टैग होता है. बी आर टैग इज़ बेसिकली यूज्ड फॉर ब्रेकिंग द लाइन्स. जैसे अभी मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगाया, इस वाले के बाद दिस इज़ बोल्ड के बाद मैंने बी आर टैग लगाया. अब मैं इसे रिफ़्रेश करूँगा और सेव तो कराएंगे. रिफ़्रेश करूँगा तो ये नीचे आ गई लाइन. सो ऐसे ही मुझे सबके बाद बी आर टैग भी लगाना पड़ेगा, वरना वो सब एक के अंदर एक मिक्स होता रहेगा. बिकॉज आई एम यूजिंग अ पैराग्राफ. अगर मैं पैराग्राफ यूज़ ना करता तो बिना बी आर टैग के भी मेरा काम हो जाता. बट आई एम यूजिंग अ पैराग्राफ, इनसाइड अ पैराग्राफ आई एम राइटिंग ऑल दिस. सो मुझे बी आर टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि पैराग्राफ क्या करता है, कंप्लीट आपने कितने ही लाइन आपके कट हो रहे हैं. जैसे हमने एक लॉरेम इप्सम वाला देखा था, वो कंप्लीट लिखा हुआ था, पूरे में लिखा हुआ था, बट लाइन्स उसमें कटिंग हो रही थी. बट यहाँ पे वो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा शो करके वो वाली चीज़. अभी बी आर टैग आप समझ गए होंगे कि लाइन को ब्रेक करने के लिए, जैसे मैंने जहाँ जहाँ बी आर टैग लगाया वहाँ से मेरी लाइन ब्रेक होगी. अभी हम इन सब टैग्स को समझते हैं. पहला था बोल्ड. बोल्ड से हमारा बोल्ड हो जाता है टेक्स्ट. एम्फसाइज से कुछ ऐसा दिखने लगता है हमारा टेक्स्ट. इटैलिक से हमारा इटैलिक शो होता है. स्मॉल से हमारा स्मॉल हो जाता है साइज़ थोड़ा. स्ट्रॉन्ग भी बोल्ड की तरह ही होता है, थोड़ा सा उससे हल्का होता है, बट बोल्ड की तरह ही बेसिकली रहता है. ये सबस्क्रिप्ट टैग है, इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली दूसरे और भी वर्ड्स के साथ. जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोडिंग मगर्स, एंड सुपरस्क्रिप्ट में भी मैं लिख देता हूँ कोडिंग मगर्स. इसका भी देखना. सो कोडिंग मगर्स के बाद यहाँ पे मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है यस, तो यहाँ पे मेरे को सबस्क्रिप्ट में शो हो रहा है, छोटा शो हो रहा है थोड़ा नीचे. एंड सुपरस्क्रिप्ट में मैंने लिखा है सुपरस्क्रिप्ट, तो कोडिंग मगर्स सुपरस्क्रिप्ट वो ऊपर शो हो रहा है. ये बेसिकली पावर्स जो लगाते हैं हम 4 की पावर 2, ई की पावर x, ऐसा डिनोट करने के लिए यहाँ पे यूज़ होते हैं. इंसर्टेड में क्या होता है, एक अंडरलाइन लग जाती है. अंडरलाइन का एक और भी टैग है हमारे पास वैसे, डेट इज़ यू, जस्ट यू underline tag. And we have 2 more tags, that is our delete, deleted, and br, and mark tag. Okay, so here अभी अंडरलाइन टेक्स्ट यहाँ इंसर्टेड तक हमने देख लिया था. इंसर्टेड तक कैसे होते हैं. अंडरलाइन में भी अंडरलाइन और इंसर्टेड सेम फंक्शन होता है. डिलीटेड टेक्स्ट में एक हमें बीच में लाइन मिल जाती है. और मार्क टेक्स्ट, ये मार्क जो है MAR के, इसमें हमारा एक मार्कर टाइप जो हाईलाइटर टाइप होता है, वैसा कुछ हमारे टेक्स्ट के बैकग्राउंड में आ जाता है. सो ये सारे बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स हैं जो लिखते टाइम कुछ भी हम लिख रहे हैं, कोई पैराग्राफ आप लिख रहे हैं, उसमें हमारे यूज़ होते हैं. बोल्ड, एम्फसाइज्ड, इटैलिक, स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंसर्टेड,
अंडरलाइन, डिलीटेड एंड मार्क। सो अगर कोई नोट कर रहा है तो नोट कर सकते हैं, यहाँ से एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड आई वांट एवरीवन इज क्लियर और नॉट, यस और नो? क्लियर? अदर्स प्लीज। आज तो स्ट्रेंथ भी कम है क्लास में, ज़रा खुल के मैसेज करो चैट में, जो भी डाउट्स है पूछा करो, ऐसे शांत बैठ रहे हो तो। इफ़ यू लाइक यू कैन ओपन योर माइक्स टू इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ओके क्लियर, यस फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास और भी टैग्स हैं, पहले मैं जो अभी पीछे क्लियर करना था वो क्लियर कर देता हूँ। इस सबको मैं हटा दूँ। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, वैसे वीडियो आ जाएगी बाद में यूट्यूब पे, वहाँ से भी आप देख सकते हो। अदरवाइज़ यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। इसको एक काम करते हैं, हटा देते हैं। अभी मैंने यहाँ पे बता रहा था कि लॉरम, ओके। सो आई एम हैविंग दिस पैराग्राफ इनसाइड द पी टैग। अभी मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखो, ये कंप्लीट मेरी विंडो ले रहा है, जबकि मैंने इसे यहाँ AMET, ये जो भी लिखा है AMET, यहाँ से ये कट है दूसरी लाइन में, बट ये मेरी यहाँ से कंप्लीट विंडो ले रहा है। AMET के बाद ये कट नहीं हो रहा है, सिंगल स्पेस है यहाँ पे। सो ऐसा क्यों है? ये पैराग्राफ टैग की प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर जो भी आएगा वो कंप्लीट एज अ पैराग्राफ लेता है जब तक वो एंड नहीं होता। उसके लिए हमारे पास BR टैग था, जो मैं पिछले उसमें यूज़ कर रहा था। हियर आई एम राइटिंग द BR टैग, फाइन। सो यहाँ पे मैंने AMET के बाद BR टैग दिया है। अब मैं रिफ्रेश करूँगा, सो सी ये यहाँ से इतना कट हो गया हमारी लाइन, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ से मैंने BR टैग के बाद से स्टार्ट हो गया यहाँ से। सो बेसिकली दिस इज द फंक्शन ऑफ BR टैग, यू मे नोट इट डाउन टू। नाउ कमिंग टू अदर टैग्स। अदर वी आर हैविंग कोटेशन एंड सिटेशन, QUOTATION एंड सिटेशन, ठीक है। ये बेसिकली टैग्स एक एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एलिमेंट्स कह लो, आप टैग्स कह लो, कुछ भी कह सकते हो। उनको एक ग्रुप बना के इन्हें कोटेशन एंड सिटेशन दिया गया है, क्योंकि ये हमारे थोड़ा टेक्स्ट को अलग शो करते हैं। जो इससे पहले बताया था वो भी अलग से ही शो करते हैं, बट ये थोड़े स्पेशल जो टेक्स्ट होते हैं उनके लिए यूज़ होते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे। सो फर्स्टली आई एम यूजिंग अ पैराग्राफ टैग हियर। हियर आई विल राइट दिस ABBR. So what do you mean by ABBR? This is called abbreviation. In English we use so many abbreviations like WHO and ISRO, NASA. These all are abbreviations. So if I write here WHO, just I write WHO. Basically nothing will happen. It will show me WHO. But see, if I write here the title, in the abbreviation I am writing the title, TIT, title, and I write here World Health Organization, फाइन। सो अभी मैं इसके ऊपर जाऊंगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डॉट 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 से आगे नीचे। सो बेसिकली ये क्या है, इससे पता चलता है कि एक एब्रीवेशन है, किसी बड़ी सी फुल फॉर्म को इन्होंने शॉर्ट वर्ड्स में डिनोट करा। अभी मैं इसके ऊपर होवर माउस लेके जाऊँगा, यहाँ मेरा माउस है, इसके ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मुझे शो कर देगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म, फाइन। सो दिस वॉज अवर ABBR टैग। इसको मैं दिखाता हूँ, ये टाइटल मैंने इसके अंदर लिखा है। ये जो ABBR टैग है ना, जो स्टार्टिंग ओपनिंग टैग होता है हमारा, उसके अंदर हमारे ये टाइटल आया यहाँ पे। ये दोबारा लिख देते हैं, टाइटल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फाइन। सो बेसिकली इसे बोलते क्या है, मैंने इसे ओपनिंग टैग के अंदर लिख तो दिया है, पर इसे बोलेंगे क्या, इसे इन चीज़ों को हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जो भी हम अपने ओपनिंग टैग के साथ लिखते हैं उसके अंदर, जो भी हम मतलब अपने, जो हमारी इस चीज़ को डिफाइन करता है, वो हमारे स्टाइल हो सकता है, कलर हो सकता है, अलाइनमेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, टाइटल है, प्लेस होल्डर है, बहुत चीज़ें हैं, आगे सब देखेंगे हम। सो बेसिकली जो भी हम ओपनिंग टैग के साथ अंदर लिखते हैं उसके, उन्हें हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। सो आफ्टर एब्रीविएशन वी कम टू
एड्रेस, दिस इज़ द एड्रेस टैग। इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारे एक एड्रेस की फॉर्म में, जैसे लेटर्स में हम एड्रेस लिखते हैं ना, उसकी फॉर्म में शो होगा। मैं पी टैग हटा देता हूँ ना, मैं बी आर यूज़ करना पड़ेगा। सो अभी मैं लिख देता हूँ 31 #31 वॉल स्ट्रीट एंड लंडन बेसिकली, वॉल स्ट्रीट and anything I would like to, like I'm using cannot place here, anything you can write, Larla, let's write Lauren Ipson, fine. So I'm having this address, and if I refresh now, so can you see it is giving me the output in a italic and a different way, like it is an address of somewhere. So ये क्या करता है बेसिकली, एड्रेस टैग की हमारा जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं उसे एक एड्रेस की फॉर्म में, जो लेटर्स के नीचे एड्रेस आता है उसकी फॉर्म में हमें आउटपुट शो करता है. नेक्स्ट वी कम टू BDO. Here comes the BDO tag. Okay. Inside the BDO tag, this is an important one. So if I write anything like I am Yash, I love coding, fine. अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देना है जो मैंने बताया था. जैसे यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट दिया था टाइटल, वैसे ही मुझे BDO के अंदर भी हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है. ये BDO क्या करता है, हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है. मैं करके दिखाता हूँ. जैसे dir इज़ हेयर फॉर डायरेक्शन. अब dir हम लेंगे RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट. ऑल्सो वी कैन यूज़ लेफ्ट टू राइट, फाइन. BDO टैग के अंदर हमें डायरेक्शन का एट्रीब्यूट देना होता है, दैट इज़ dir. उसका हमारे पास वैल्यू देनी रहती है RTL. ये जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं सबको डिफाइन ऐसे किया जाता है, मतलब एट्रीब्यूट का नेम इक्वल टू का साइन देन कोटेशन मार्क्स, कोटेशन के अंदर उसकी वैल्यू आती है. लाइक एट्रीब्यूट का साइन इक्वल देन कोटेशन मार्क्स और उसके अंदर वैल्यू. सो आई एम यूजिंग RTL हेयर, सेव इट एंड सो यू कैन सी मैंने यहाँ पे लिखा था आई एम यस आई लव कोडिंग, बट यहाँ पे मुझे बिल्कुल वो राइट टू लेफ्ट आउटपुट देगा, GNIDOC. दिस इज द यूज़ ऑफ BDO टैग. अगर यहाँ पे मैं LTR लिख दूँ, LTR सेव एंड रिफ्रेश, so it is giving correct answer, fine. So this was our BDO tag, address tag, abbreviation tag. Next we come to block quote, that is the block quote. So ये क्या करता है, हमारे पास टैग होता है जिस ये भी हमारे पैराग्राफ को, जैसे लेटर आप बेसिकली ये लेटर्स और जो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें यूज़ होते हैं. अब कोई लेटर मेरा यहाँ से चल रहा है, यहाँ से चलता आ रहा है, अब मुझे यहाँ से लिखना है उसे बीच में से. Currently if I am writing a letter from this left side and I want to shift to the mid of the page, so I can use block quote type, fine. So here if I write Lauren, okay, and refresh the page, you can see it gives me a gap or something gap from this position. Okay everyone, about block quote, BDO, address and abbreviation. Next we are having the cite, CITE, cite tag. This cite tag is used to define the titles, like titles of work. Like if I write the if I write here the any book name, you can suggest me any book name in the chat box. I'm not getting any book name, please suggest. Any book name you know. Yeah, I think you all are also not getting. Live like a monk. Okay, fine. So let me write here, live like a monk, and this is cite, and here I will write
is written by anyone. Fine. You can see, give a space, live like a monk is written by anyone. This is basically used to mark the titles. मतलब जो टाइटल्स होते हैं हमारे पास, जैसे कोई भी बुक का टाइटल है, कोई स्पेशल कीवर्ड है हमारे पास किसी भी पैराग्राफ या किसी भी हेडिंग के बीच में, तो उसको अलग से शो करने के लिए हम यहाँ पे साइट का यूज़ कर सकते हैं. फाइन. एंड द लास्ट कम्स द कोटेशन. कोटेशन वैसे भी हम यूज़ करते हैं, बट एक अलग से इसके लिए टैग बनाया हुआ है. ये मुझे भी नहीं पता इसके लिए टैग क्यों बना दिया इन लोगों ने, बट बनाया तो आप लोगों को बताना ज़रूरी है. सो आई एम हैविंग द डॉग loves bone. Fine. But doesn't like anything. Maybe anything. So now refresh there. Okay, I didn't use br tag here because I close the site here na. I started site, I closed site, then I wrote is written by anyone, and after anyone I started the q tag. So I have to use the br tag here to break the line, because the line is coming here only na. Br tag. You can see the work of quotation. The dogs loves bone. It came to me under quotation marks. Okay. तो quotation marks हम वैसे भी लगा सकते हैं HTML के अंदर. ऐसे में अगर यहाँ पे मैंने कोटेशन मार्क लगाया है तो वो आ जाएगा, पर टैग बनाया है तो वही मैंने कहा सब चीज़ पता होनी चाहिए. तो देख लीजिए सब एक बार, हमने कौन कौन से टैग्स पढ़े. एब्रीवेशन टैग पढ़ा कि कोई भी शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं उनके फुल फॉर्म्स को हम टाइटल के अंदर दे सकते हैं. एड्रेस टैग देखा हमने. एड्रेस टैग में जो भी हम एड्रेस लिखते हैं वो एक एड्रेस की फॉर्म में अलग से फॉन्ट स्टाइल में आ जाता है हमारे पास. वीडियो टैग में हम डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं जो भी हम अंदर फॉन्ट लिखते हैं. ब्लॉक कोट में हमें थोड़ा सा मार्जिन लेकर, ये दिखाते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा मार्जिन लेकर यहाँ पे ब्लॉक कोट में जो भी कंटेंट होता है वो शो होता है. देन साइट में क्या होता है, साइट में हमारे पास कोई भी टाइटल है, कोई स्पेशल टाइटल किसी बुक का या किसी भी चीज़ का, वो हम साइट में डाल सकते हैं. और क्यू टैग क्या करता है, कोटेशन मार्क्स के अंदर कर देता है जो भी हमने लिखा होता है उसके अंदर. सो ये थे हमारे बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स विच आर यूज्ड इन डेली HTML. सो दिस इज़ कम्प्लीटेड नाउ. अब हम देखेंगे, आगे बढ़े. सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? तो आगे बढ़े. ये आपके YouTube पे है? नहीं नवजीत, अभी YouTube पे नहीं है, आ जाएगा. अभी तो लाइव क्लास चल रही है ना, लाइव क्लास, so उसके बाद YouTube पे आएगा. ओके फाइन एवरीवन. सो नेक्स्ट वी कम टू कमेंट्स. अभी कमेंट कैसे करते हैं. कमेंट बेसिकली क्या होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ. जैसे अभी मुझे ये टाइटल मान लीजिए किसी का कोड है, ये ठीक है, ये मेरा कोड नहीं है, ये कोड मैंने किसी से लिया है, उसने मुझे इस पर वर्क करने को दिया है. सो उसने मुझे बस कोड दे दिया, उसने कुछ बताया नहीं करना क्या है. सो अभी वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे लिख देगा कि इसमें टाइटल देना है. मैं लिख देता हूँ इसको टाइटल देना है, ठीक है, इसको टाइटल देना है. क्या टाइटल देना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. सो ये टाइटल मुझे इसको देना है. अभी अगर मैं इसे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, सो यहाँ पे आ जाएगा इसको टाइटल देना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. बट मैं नहीं चाहता ये यहाँ पे है, क्योंकि ये सिर्फ एक नोट है जो उस बंदे ने मुझे नोट दिया है, दूसरे आदमी ने. सो इसको मैं क्या करूँगा, कमेंट कर दूँगा. HTML में कमेंट, एक कमेंट लिखते हैं ना, जब आप जैसे कुछ भी पढ़ रहे होते तो एक कमेंट लिख देते हो नीचे कि बाद में फ्यूचर में आपको याद रहे. तो वैसे मैं इसको भी अब कमेंट कर देने वाला हूँ. सो HTML के कमेंट्स का सिंटेक्स होता है हमारे पास दिस, एंड दिस इज द एंडिंग. फाइन. सो क्या करना है, कमेंट कैसे स्टार्ट होता है HTML में, दिस लेस देन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड दिस हाइफन, 2 हाइफन्स, देन योर कंटेंट, देन योर कमेंट here, then again 2 hyphens and greater than sign. फाइन. अगर आप
ये एंड नहीं करेंगे तो वो आगे की भी बॉडी कमेंट हो जाएगी। ये बॉडी और HTML भी यहाँ पे कमेंट हो गया। ओके, सो दिस इज़ द कमेंट। अब मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ, सेव करके रिफ़्रेश करा, अब ये यहाँ से हट गया, यहाँ शो नहीं हो रहा है, बट यहाँ पे लिखा है कि इसको टाइटल देना है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब मैंने उस बंदे की फ़ाइल ली, यहाँ से उसने लिख रखा था, मैंने पढ़ लिया और मैं इसे टाइटल दे दूँगा वर्ल्ड हेल्थ। फाइन, सो दीज आर द कमेंट्स। अब मैं इस पूरे पैराग्राफ को भी कमेंट कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ। अभी मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ये मुझे एब्रीवेशन वाला नहीं चाहिए, मैं इसको भी कमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से करा और यहाँ तक मुझे नहीं चाहिए, ये हो गया कमेंट। ठीक है, कमेंट टैक्स के अंदर मैंने इसे डाल दिया तो ये कमेंट हो गया। अभी ये शो नहीं होगा मेरे ब्राउज़र पे, इसे मैं सेव करके दिखाता हूँ, वो शो नहीं होगा। ठीक है, so everyone clear about comments? Also in Sublime Text Editor what we can do, directly click on the line which you want to comment, जिसको भी आपको कमेंट करना है उस पर क्लिक करो, और कंट्रोल और क्वेश्चन मार्क वाला जो होता है, क्वेश्चन मार्क वाला की होता है सबके कीबोर्ड पे, सो कंट्रोल प्रेस करके उस की को प्रेस कर देना, वो ऑटोमेटिक कमेंट हो जाएगा। और जब आपको नहीं करना कमेंट, डी कमेंट करना है तो अगेन सेम। ओके, यू कैन टॉगल दिस लाइक दिस, आपको लिखना नहीं पड़ेगा बार बार, कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क वाला की। फाइन, सो ये हमारे कमेंट के लिए यूज़ होता है, कमेंट्स हो गए। देन वी कम टू CSS पार्ट, क्योंकि अभी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे p टैग एंड lorem। ठीक है, अभी देख रहे हो ये कितना ऑड सा लग रहा है, सब ब्लैक ब्लैक, और कोई भी इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कुछ नहीं है हमारे पास। फाइन, सो अभी इसको हम कलर और थोड़े से डिज़ाइंस देंगे विद द हेल्प ऑफ अवर CSS। इसे मैं थोड़ा कट कर देता हूँ, ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, सो CSS देखते हैं थोड़ी सी, इसे भी कमेंट कर देते हैं बेसिकली। अभी हम देखते हैं CSS क्या होता है और उसके टाइप्स कितने होते हैं। सो CSS के हमारे पास 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इनलाइन, सेकंड इज़ एम्बेडेड, एंड थर्ड इज़ एक्सटर्नल। ठीक है, सो 3 टाइप के हमारे पास CSS होती है, इनलाइन, एम्बेडेड एंड एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS क्या होती है, जो अभी हम करने वाले हैं। एम्बेडेड CSS भी बताते हैं, एक्सटर्नल भी बताते हैं। सो अभी मैं इसको डिकमेंट करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, p टैग के अंदर मैंने बताया था हम एट्रीब्यूट्स लिख सकते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, कोई भी जो भी हम HTML के एलिमेंट्स हैं उसके अंदर हम एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं एट्रीब्यूट लिखता हूँ CSS इनलाइन यूज़ करने के लिए। इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास होता है स्टाइल एट्रीब्यूट, STYLE, स्टाइल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मैंने बताया था, एट्रीब्यूट नेम, देन इक्वल टू का साइन, देन कोटेशन मार्क्स, और उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू देनी है। सो दिस इज़ अवर इनलाइन CSS का फॉर्मेट, कि इसे सिंटैक्स है कैसे स्टार्ट करते हैं। ये सिर्फ एप्लीकेबल होगा हमारे p टैग पे, और किसी पे नहीं होगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे हेडिंग टैग लिख दिया H1 वेलकम। ओके, अब अभी आप कह रहे होगे, इसे भी कमेंट करते हैं। अभी आप लोग सोचोगे कि ये अभी भी कुछ नहीं हुआ है, तो वही ब्लैक ब्लैक सा है, क्योंकि मैंने स्टाइल के अंदर कोई वैल्यू दी ही नहीं है अभी। जब मैं वैल्यू दूंगा तभी तो उसका कलर या फॉन्ट जो भी मुझे चेंज करना वो होगा। सो स्टाइल के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। सो ये बेसिकली हमारी इनलाइन CSS होती है, जो हम स्टाइल ऐसे लिखते हैं एट्रीब्यूट की फॉर्म में। सो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हमारे पास CSS में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन CSS। सो बेसिकली अभी हम टेक्स्ट के लिए, जो फॉन्ट के लिए थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं, उन्हें थोड़ा देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास। सो फर्स्ट इज़ कलर। सबसे पहले कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा। सो देख रहे हैं मैंने C लिखा तो कितने सारे मेरे पास वो आ गए, कॉलम इंक्रीमेंट, फ्लड, कलर, इतने सारे। तो ये जिनमें C है वही प्रॉपर्टीज़ है CSS की। अगर मैं कुछ और टाइप करूँगा तो ये और भी प्रॉपर्टीज़ आ गई। इतने सारे पढ़ने की वैसे नीड नहीं है आपको भी। जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं प्रॉपर्टी, सिर्फ वही पढ़ने हैं, सब पे वर्क नहीं करना है। सो मैं यहाँ पे कलर लिखूँगा। बेसिकली स्पेलिंग ऑफ कलर इज COLOR इन अवर कोडिंग। मोस्ट पीपल इसे गलत कर देते हैं, COLOUR। दैट्स नॉट UR, दैट्स COLOR। सो हिट एंटर। अभी मैं लिख के दिखा देता हूँ, एंटर हिट नहीं करते। COLOR, देन वी हैव टू गिव अ सेमीकोलन हियर,
कलर के बाद सेमीकोलन देना है, उसके बाद अपनी वैल्यू लिखनी है। मैं इसे चाहता हूँ कौन सा कलर करें, ऑरेंज कर देते हैं, ORANGE, फाइन। उसके बाद मुझे देना है सेमीकोलन। यहाँ पे मैंने कॉलन दिया था, यहाँ पे सेमीकोलन, शायद मैंने गलत बोला था उधर। सो स्टाइल अपना यहाँ पे इनलाइन CSS को स्टार्ट करना है स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, उसके अंदर वैल्यू देनी है कलर के बाद हमें लिखना है कॉलन, फिर उसके बाद कलर की वैल्यू ऑरेंज, देन गिव अ सेमीकोलन एंड सेव, देन रिफ्रेश। कैन यू सी द कलर इज सेट टू ऑरेंज ऑफ द टेक्स्ट, फाइन। इसमें हम बहुत सारे CSS एक साथ भी लिख सकते हैं, जैसे अब मैंने कलर यहाँ पे लिख दिया। अभी मैं नेक्स्ट इसका फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ। सो आई हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फॉन्ट साइज, फॉन्ट का साइज़ चेंज करते हैं। आई हैव अ प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज, बाई फॉन्ट हाइफन साइज कॉलन, देन वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, देन सेमीकोलन। सो वैल्यू में मैं लिख देता हूँ 25, जस्ट राइट 25 हियर एंड रिफ्रेश। ओके, इसे हमें यूनिट देनी पड़ेगी 25 पिक्सल, क्योंकि हमारी स्क्रीन जो होती है टू कंप्लीट पिक्सल्स पे वर्क करती है। सो 25 पिक्सल्स की मैं इसे बोल देता हूँ एंड रिफ्रेश। तो कैन यू सी इसका साइज़ बड़ा हो गया। अभी मैं इसको 25 की जगह 15 करके दिखाता हूँ। सो ये वापस उसी साइज़ का हो गया लमसम। ये बहुत, कितना भी आप इसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड। ओके, सो हमने अभी देखा कलर कैसे चेंज करना है, फॉन्ट साइज़ कैसे करना है, ये सब हम किस में कर रहे थे अभी, बेसिकली इनलाइन CSS में। और अभी हम इनलाइन CSS ही करेंगे, एम्बेडेड और एक्सटर्नल बाद में देखेंगे। एम्बेडेड का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एम्बेडेड हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे बॉडी, हेड और बॉडी के बीच, हेड एंड बॉडी के बीच में आती है हमारी एम्बेडेड CSS, उसको हम बाद में करेंगे जब हमारा थोड़ा HTML और ज़्यादा कवर हो जाएगा उसके बाद। अभी हम इनलाइन पे ही वर्क करते हैं, ठीक है। सो अभी हमने कलर देख लिया, कलर कैसे चेंज करते हैं टेक्स्ट का। कलर आप कोई सा भी दे सकते हो, मुझे रेड चाहिए, किसी को रेड पसंद है तो वो रेड दे सकता है, ये रेड हो गया। किसी को कोई कलर चाहिए वो दे सकता है। अभी ये H1 का चेंज नहीं हो रहा, मैंने कहा था ना जिसमें हम एट्रीब्यूट लगाएंगे, मैंने P टैग के अंदर एट्रीब्यूट लगाया था, तो P टैग के अंदर जो कुछ भी है, कुछ भी मैंने P टैग के अंदर लिखूंगा मैं, वो सिर्फ उस पर ही एप्लीकेबल होगा। ये जो स्टाइल और ये फॉन्ट साइज़ है, ये जो CSS है, सिर्फ इतने भी पार्ट पे एप्लीकेबल होगा। अभी मैं यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, मैं एक और एम लिख दूंगा तो वो वहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा। साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं, 15 कर देते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट पे एप्लीकेबल होगा, कुछ ऐसा नहीं आप बाद में लिख रहे हो या कुछ कर रहे हो, ठीक है। सो अभी हमने देखा कलर एंड फॉन्ट। उसके बाद आता है हमारे पास बैकग्राउंड, एक आता है हमारे पास बैकग्राउंड, ये सीखिए बैकग्राउंड, ठीक है। इसमें हम डायरेक्टली कलर दे सकते हैं, background color like orange, and save this and you see नॉर्मल से लिखवा तक इसका बैकग्राउंड कलर कम्प्लीटली एक ऑरेंज कलर हो गया। ऑरेंज अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, सो मैं दूंगा, इसे ब्लैक कर देते हैं एंड अपने कलर को कर देते हैं वाइट कलर का। कलर्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो कलर्स के भी टाइप्स बताएंगे बाद में, वो जब CSS स्टार्ट करेंगे तब कराएंगे। सो कलर वाइट कर दिया मैंने, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल है, बैकग्राउंड ब्लैक कर दिया है, और क्या होता है हमारे पास, देन वी कम टू अलाइनमेंट्स। अभी मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट ना हो, ये बीच से स्टार्ट हो, जो सेंटर लेफ्ट एंड राइट अलाइनमेंट्स होते हैं वो देखते हैं। सो वी हैव प्रॉपर्टी इन CSS कॉल्ड टेक्स्ट अलाइन एंड वैल्यू, गिव इट वैल्यू सेंटर, सेव एंड देखा डिफरेंस आपने, इट केम टू लॉरेम इप्सम, मतलब वो हमारे सेंटर में आ गया, इधर भी मार्जिन आ गया और इस साइड भी मार्जिन आ गया लॉरेम इप्सम में। सो ये हमारा टेक्स्ट लाइन सेंटर, इसके और भी वैल्यूज़ होते हैं, जिससे राइट कर दूंगा मैं राइट कर दूंगा तो ये इस इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ सारा मार्जिन इधर आ गया जितना भी गैप था। सो बेसिकली अभी सेंटर में अच्छा लग रहा है, सेंटर की तरफ। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम सारे प्रॉपर्टीज़ इसको यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, स्टाइल को, इस कंप्लीट स्टाइल को मैं कॉपी करता हूँ और H1 में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इस कंप्लीट को मैंने यहाँ से यहाँ तक कॉपी करा एंड देन यहाँ H1 के एट्रीब्यूट को मैंने पेस्ट कर दिया, देन रिफ्रेश करेंगे एंड सी वेलकम। इसका साइज़ भी छोटा हो गया, वो हेडिंग 1 का साइज़ लार्जेस्ट होता है बट वो छोटा हो गया क्योंकि फॉन्ट साइज़ हमने 15 पिक्सल दिया था। इसको मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ तो 75 तो ज़्यादा, 25
ओके, सेव एंड yes. You have the size welcome. We have the size of welcome this 25 pixel and here 15 pixel. Background is black color. Color of font is white. Then we have font size 15 pixel and align to center. This is also aligned to center. So ये basic CSS था जिससे हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा शो कर सकते हैं। इसके अगर अभी कलर अच्छा नहीं लग रहा है, अगर कलर आप और अच्छा कर दोगे तो थोड़ा सा और ठीक ठाक लगेगा ही। अभी मैं विंडो को बड़ा करता हूँ तो ये वहीं पे उसी में शिफ्ट हो जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे शिफ्ट होगा। ये ऐसा नहीं कि विंडो हाफ थी तो ये भी हाफ रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव दी टेबल्स टैग इन HTML। ये थोड़ी सी CSS थी, और भी हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे वी आर फॉन्ट, सी हाउ मेनी ऑप्शंस वी आर हैविंग विद फॉन्ट्स। फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट डिस्प्ले, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल। एक टैग और दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे फॉन्ट हटाते हैं। वन वी हैव टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, दिस इज हियर। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ओवरफ्लो, और भी बहुत सारे। मैं आपको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दिखाता हूँ। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या करता है, अब ये सारा हमारा टेक्स्ट जितना भी ये सब लोअर केस में है, मतलब स्मॉल ABCD जिसे बोलते हैं वो लोअर केस होता है एंड अपर केस होता है। अपर केस में कैपिटल लेटर्स आते हैं। सो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में मैं क्या यूज़ करूँगा, अपर केस। हियर आई विल राइट अपर केस एंड ये कन्वर्ट कर देगा मेरे सारे टेक्स्ट को अपर केस में, सबको कन्वर्ट कर देगा कैपिटल लेटर्स में। देन आई हैव लोअर केस। लोअर केस से क्या करेगा, नो मैटर्स कोई कैपिटल वर्ड है कोई कैसा वर्ड है, वो से सबको लोअर केस कर देगा। जस्ट हाँ क्या, जस्ट अ मिनट गाइस, आई विल बी बैक इन अ मिनट। ओके, थैंक यू फॉर वेटिंग एवरीवन। सो समझ में आ रहा है, मैं काफ़ी कुछ पढ़ा दिया मुझे लग रहा है मैंने इतनी देर में। लास्ट काफ़ी मिनट से मैं बोले ही जा रहा हूँ। समझ लग रही है सबको? ओके, थैंक यू एवरीवन। ये स्टाइल्स कैसे लगाने हैं एट्रीब्यूट, और उसके अंदर हमें स्टाइल कैसे देने CSS के द्वारा, वो सब क्लियर हो गया ना? ओके फाइन। सो आफ्टर दिस ऑल वी आर हैविंग, ये मैंने बता दिया था सब कुछ। इस सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। कमेंट कर दिया, सेव एंड रिफ्रेश, एवरीथिंग इज़ गॉन नाउ। अब मैं क्या करता हूँ, आपको टेबल्स के बताते हैं कि HTML में हम टेबल्स कैसे बना सकते हैं। सो उसके लिए हमारे पास एक होता है टेबल टैग। टेबल टैग बेसिकली एक टेबल क्रिएट करने के लिए होता है, एज द नेम सजेस्ट। उसके बाद हमारे पास होते हैं टेबल रोज। टेबल में क्या होते हैं, हमारे पास रोज़ होती है। रोज़ ऐसे चलती हैं लेफ़्ट टू राइट, एंड जो कॉलम्स होते हैं वो टॉप टू बॉटम चलते हैं। सो मैं टेबल रोज़ का यूज़ करूँगा, वो होता है TR टैग। जस्ट राइट TR एंड क्लोज TR। दिस विल मेक अ टेबल रो फॉर मी। दिस विल बी द फर्स्ट रो। देन वी हैव द टेबल हेड, TH टैग। पहले मैं लिख देता हूँ फिर क्लियर होगा थोड़ा। अगेन TR, here I am having table data, again TR and again table data। ओके, अभी मैं समझाता हूँ क्या लिख दिया मैंने ये। सो टेबल टैग बनाया, उसके अंदर हम टेबल का डेटा लिख सकते हैं। सो सबसे पहले मैंने पहली रो डिफाइन करी, डेट दिस विल बी द फर्स्ट रो लेफ्ट टू राइट। उसके अंदर हमारे पास टेबल हेडिंग्स होंगे, टेबल हेड बोलते हैं जिसे हम। उसके बाद टेबल रो सेकंड, टेबल रो थर्ड, दिस इज़ टेबल रो थर्ड। सेकंड में मैंने डेटा दे दिया और थर्ड में भी मैंने डेटा दे दिया। अभी मैं इसके अंदर लिख देता हूँ कंटेंट, जैसे नेम लिख देते हैं, और यहाँ पे
मैं 3 हेडिंग्स बनाता हूँ। ये कॉलम डिफाइन करता है बेसिकली। जब मैं करता हूँ अभी समझ आएगा आप लोग को। क्लास एंड रोल नंबर, वही बेसिक सिंटैक्स जो सदियों से चला आ रहा है। नेम क्लास रोल नंबर, कॉपी पेस्ट, then here my name is Yash. Let's take some name from the chat box. Ravikant, okay. We have Ravikant with us and we have Sandeep with us. Fine. So save. Okay. अच्छा, ये टेबल उसमें चला गया, सारे जो ऐसे थे हमारे उनमें चले गए। ऐसे नहीं कर, ये एक एक बंदे का मेरी रो बनेगी। यश की रो है तो यश की क्लास देनी पड़ेगी। यश की क्लास है हमारे पास, मान लो 7th है अभी, ठीक है, और रोल नंबर है 45। दैन वी हैव नेक्स्ट रो रविकांत, ओके। दैन वी हैव अगेन टेबल डेटा and Ravikant's class is 7th again, then again table data and roll number is 55. Fine. Now see this. So name, class and roll number. सबसे पहले हमने 3 यहाँ पे रोज बनाए, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। पहले रो हमने क्या डिफाइन करा, नेम क्लास रोल नंबर। ये ऐसे चलते हैं लेफ्ट टू राइट, नेम क्लास रोल नंबर। देन सेकंड रो में हम क्या भरेंगे, नेम क्लास रोल नंबर ही भरेंगे। वहाँ पे नेम क्लास रोल नंबर डाल था, तो फर्स्ट एंटर हो गई यश 7th and 45। सो यश 7th and 45 रोल नंबर। देन रविकांत 7th and 55, रविकांत 7th and 55। फाइन। सो अब इसको हमें, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, कैसी टेबल है अजीब सी। सो यहाँ पे हम बॉर्डर देंगे। मैंने बताया इसके लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट होता है टेबल का अपना। यहाँ पे सीधे लिखो बॉर्डर एट्रीब्यूट, जैसे हम पहले एट्रीब्यूट्स यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम सीधे लिखेंगे 1 पिक्सल, मतलब मुझे 1 पिक्सल का बॉर्डर चाहिए पूरी टेबल में। ओके, अब लग रही है थोड़ी टेबल जैसी, है ना? अब टेबल जैसी लग रही है। सो टेबल हेडिंग क्या थी हमारी? टेबल हेडिंग आप ये देखो ऑटोमेटिकली यहाँ का थोड़ा फॉन्ट चेंज है, यहाँ का डार्क है और सेंटर में भी है, क्योंकि वहाँ पे मैंने टेबल हेडिंग का यूज़ करा। वो टेबल हेडिंग सेंटर और इसमें आती है ना बेसिकली। सो वही चीज़ है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास ये आ गया। सो सब समझ गए ना टेबल कैसे बनानी है। फिर आगे इसके और थोड़ी सा टैग्स बताता हूँ टेबल की। और भी एट्रीब्यूट्स हैं, हम इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, हाइट बढ़ा सकते हैं। Everybody is clear about tables? Yes. Okay, thank you. So wait a minute. Now अभी मैं टेबल को जो है विड्थ दूंगा यहीं से डायरेक्टली, मतलब कि स्टाइल विड्थ। यहाँ पे हम CSS का यूज़ करने वाले हैं। स्टाइल, जब भी हम स्टाइल लिखते हैं मतलब हम इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं। सो अभी मैं टेबल को कंप्लीट को विड्थ देता हूँ, WIDTH, दिस इज़ विड्थ एंड आई विल बी यूजिंग 100% इंस्टीड ऑफ पिक्सल्स। 100% क्या करता है, जितना भी हमारा स्क्रीन का साइज़ हो। अभी मैंने स्क्रीन का साइज़ हाफ कर रखा है, और जब मैं इसे फुल करूँगा तब देखते हैं कैसा दिखेगा। सो अभी मैं विड्थ देता हूँ। विड्थ मतलब इसकी है जो ब्रेथ होती है कंप्लीट। सो विड्थ 100% एंड रिफ्रेश इट। सो कैन यू सी दिस इज़ कम्प्लीटली ओवर द विड्थ ऑफ माई स्क्रीन। नाउ अगर मुझे ये यश और रविकांत और 7th ये सब भी बीच में चाहिए, तो आप बताना मैं किस टैग का यूज़ करूँगा। एक मैंने अभी ऊपर आपको बताया होगा, शायद मैंने एक टैग नहीं बताया, एक सेंटर टैग भी होता है हमारे पास। इसको मैं अलाइन भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, काफ़ी कुछ होता है हमारे पास। टेबल को अगर मैं डायरेक्टली से अलाइन करने की चेक करते हैं। सो आई विल स्टाइल इट एंड टेक्स्ट अलाइन वी हैव सेंटर, रिफ्रेश एंड कैन यू सी ये डायरेक्टली सेंटर आ गया।
यहाँ मैंने क्या यूज़ करा है, टेबल में मैंने कंप्लीट स्टाइल यूज़ करा है जिसका मैंने विड्थ दिया है 100%, तो मेरी टेबल की विड्थ 100% हो गई। कि एक टेबल रो थी सेकंड वाली जिसमें मेरा टेक्स्ट थोड़ा लेफ़्ट को शिफ्ट था, अभी मैंने क्या करा उसको टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी दे दी CSS की सेंटर, तो वो मेरा सेंटर में आ गया। सेम प्रॉपर्टी अगर मैं इस वाले TR में भी यूज़ करूँ टेबल रो में, जो मेरी थर्ड रो है, तो वहाँ पे भी सेम प्रॉपर्टी यूज़ करने पर वो भी मेरा सेंटर में आ जाएगा। ओके, ऑल्सो आई कैन गिव पर्टिकुलर टेबल विथ, लाइक इस वाली जो ये वाली है टेबल हेडिंग, इसको मुझे कंप्लीट विथ देनी है। सो मैं टेबल हेड पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा स्टाइल एंड आई विल गिव इट विथ 2 विथ 70%। सेव, कैन यू सी ने 70% एरिया इसने ले लिया, 30% जो है वो ये दोनों शेयर कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से। जो 100% था उसमें 70% ये फर्स्ट वाली कॉलम का हो गया और बाकी का जो 30% है वो ये शेयर कर रहे हैं। अगर मैं इसे बड़ा भी कर दूँ तो उतना ही रेशियो रहेगा, 70% 30%। फाइन। सो ऐसे हम टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर का जो था बॉर्डर हम और भी बड़ा कर सकते हैं, जैसे 1 पिक्सल इज़ सफिशिएंट, 2 पिक्सल्स इज़ लाइक दिस समथिंग, आई यूज़ 5 पिक्सल्स तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो 5 पिक्सल्स का बॉर्डर आ गया बाहर से। सो ऐसे हम यूज़ करते हैं टेबल्स को। इस कोड में ये जो कोड लिखा है इसमें कंप्लीट में किसी को भी डाउट है सो यू कैन आस्क। ये जो कंप्लीट कोड दिख रहा है, कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क। कोई डाउट नहीं है तो नो भी लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो अभी हमने देखा टेबल कैसे बनाते हैं, उसके अंदर टेबल रोज़ क्या होती है, टेबल। अभी हमने देखा, बड़ी लेट ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे आज, आफ्टर 1 आवर समवन इज कमिंग। ओके, सो टेबल कैसे बनाते हैं, उसको बॉर्डर कैसे देते हैं। अभी मैं बॉर्डर को यहाँ से हटा दूँगा तो ये सारा बॉर्डर हट जाएगा मेरे यहाँ पे। देन अगेन इसको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि वरना टेबल ऐसे समझ भी नहीं आएगा किसी को, ये क्या बना दिया किसी ने। ओके, सो टेबल रो कैसे बनाते हैं, सेकेंड रो, दिस इज़ अवर थर्ड रो। पहली हेडिंग्स कैसे होते हैं, देन टेबल डेटा, दिस इज़ ऑल्सो टेबल डेटा TD। देन वी हैविंग द यूज़ द CSS हेयर स्टाइल, फॉर स्टाइल वी हैव यूज CSS। इसको मैं अगर हटा दूँ यहाँ से, रिफ्रेश, देन यू कैन सी ये कस्टम साइज़ होता है कुछ टेबल का, सो उस पर चला जाएगा। अगर मैं अपना साइज़ डिफाइन करना चाहता हूँ कंप्लीट टेबल का तो वो भी मैं कर सकता हूँ। साइज़ हम जो यूनिट्स होते हैं साइज़ के, वो मैं कहीं पे पिक्सल यूज़ कर रहा हूँ, परसेंटेज यूज़ कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू नीड। हमारे पास और भी यूनिट्स होते हैं, सो वो बताएंगे आगे। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज पूरी डिस्प्ले साइज़ को लेकर चलता है, पूरी जितना भी स्क्रीन का साइज़ होगा ना, जैसे मेरा 100 है, ये पूरा जो साइज़ है 100 है, अगर मैं 50 कर दूँगा तो ये हाफ़ कर देगा, और 30 कर दूँगा तो हाफ़ से थोड़ा और कम हो जाएगा। सो ऐसे परसेंटेज में ऐसे साइज़ चलता है। पिक्सल में आपके जो भी कंप्यूटर का रिजोल्यूशन होगा, मतलब कि मेरा 1440 पिक्सल्स का होगा, जो बेसिकली जो लैपटॉप्स की स्क्रीन होती है 1440 पिक्सल्स की होती है, जो फुल HD वाली होती है। सो वो उतने पिक्सल्स लेके चलेगा जितना हिसाब से। सो आई बेसिकली रिकमेंड कि आप परसेंटेज लेके चलें, क्योंकि परसेंटेज फ़ायदा करता है ज़्यादा। अब कोई छोटा कंप्यूटर है या फिर छोटा मॉनिटर है, उसके पिक्सल्स कम होंगे, उसके पिक्सल्स होंगे अराउंड 1080 और 720, वहाँ पे तो दिक्कत कर सकती है चीज़। अब आपने तो 200 पिक्सल दे दिया, आपके हिसाब से तो 200 ठीक है, बट उसके में जाके वो बहुत ज़्यादा ले रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेस ले रहा है क्योंकि उसका मॉनिटर छोटा है। सो परसेंटेज का यूज़ करें ज़्यादातर, वही चीज़ रिकमेंड करूँगा। तो बॉर्डर में मैं इसलिए नहीं बता रहा था परसेंटेज का यूज़, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज का यूज़ करूँगा सो वो वर्क तो करेगा, बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है बड़े वैल्यूज़ पे, क्योंकि 4% ऑफ दिस स्क्रीन इज़ सो मच फॉर अ बॉर्डर। फाइन, बेसिकली यहाँ पे पिक्सल का यूज़ करते हैं, ज़्यादा इफेक्ट पड़ नहीं रहा है इससे। ठीक है, तो बेसिकली आप सबको भी परसेंटेज यूज़ करना है। और 2 यूनिट्स हमारे पास और होते हैं, डैट इज़ अवर EM एंड REM।
ये दोनों जब हम कंप्लीट CSS में HTML कवर करके सारा CSS का पार्ट जब देखेंगे तब हम इन दोनों यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि EM और REM ये क्या यूनिट्स हैं। अभी परसेंटेज और पिक्सल ही समझते हैं। सो एवरीबडी हैव, सबको क्लियर हो गया कि पिक्सल और परसेंटेज में क्या डिफरेंस है। टेबल सबको क्लियर हो गया है। देन कंटिन्यू करते हैं आगे हम। I think in next class we will complete our HTML part, basic HTML part. So अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अगेन, टेबल्स को। कमेंट मैंने बताया था कैसे करना है, लेस देन एक्सक्लेमेशन साइन 2 हाइफन और जहाँ पे एंड करना है 2 हाइफन देन ग्रेटर देन साइन। नाउ वी आर हैविंग द लिस्ट्स। अब लिस्ट कैसे बनाने हैं। लिस्ट सबको पता होगा, सब लोग लिस्ट बनाते होंगे जब घर का सामान लेने जाते होंगे बाहर। कोई भी घर का सामान लेने जाते होगे लिस्ट बनाते होगे पेपर पे। वैसे ही हम अब यहाँ पे लिस्ट बनाएंगे कि लिस्ट कैसे बनती है। दो हमारे पास 2 टाइप की लिस्ट होती हैं। जिन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करा होगा पहले उन्हें पता होगा कि 2 तरीके की लिस्ट होती है। एक होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, सेकेंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट एंड सेकेंड इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। आई ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं 1 2 3 लाइक दिस 1 2 3 फाइन। अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास कोई भी बुलेट्स टाइप होते हैं, मतलब हैशटैग लगा दो, कोई कुछ लगा देता है, कोई एंड लगा दो, कोई स्टार लगा देता है, उसके बाद अपना लिखते हैं। सो दिस आर द 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। सो अभी देखते हैं इन्हें लिखते कैसे। फर्स्टली वी केम टू ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट के लिए भी हमारे पास टैग होता है OL, जस्ट OL, ओपन इट एंड क्लोज इट। आफ्टर इनसाइड द OL हमें लिखना होता है LI, दिस इज अवर लिस्ट आइटम। ओके, सो आई एम राइटिंग हियर क्या लिस्ट बनाए, कार्स की लिस्ट बनाते हैं। लाइक वी हैव होंडा एंड सेकेंड लिस्ट आइटम वी कैन ऐड लिस्ट आइटम्स लाइक दिस। सेकेंड आई हैव Ferrari, fine. Third list item is Lamborghini, fine. Honda Fry Lamborghini. Now refresh the page, you will get a list like this. Number 1 Honda, second Ferrari, third Lamborghini, fine. 1 2 3. सो ये थी हमारी ऑर्डर लिस्ट। सेम लिस्ट को मैं बनाता हूँ अनऑर्डर्ड वे में, कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में कैसे बनती है। डेट वी यूज़ UL टैग, वी आर हैविंग UL फॉर ऑर्डर लिस्ट OL and unordered list we have UL. Can you please link these valuable codes also with your YouTube videos, like in description box. We will upload it at our GitHub channel. At our GitHub page we will upload every code. Okay Aditya? And you will be provided the link soon. We are working on it currently. Okay, so ऑर्डर लिस्ट एंड अब अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर लिस्ट में भी हमारा सेम टैग यूज़ होता है अंदर, लिस्ट दैट इज़ लिस्ट आइटम। अगेन आई यूज़ देयर होंडा हेयर, देन आई एम हैविंग Ferrari and I'm having a Lamborghini here. So order list, another list, refresh. So this is the basic difference. यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 में आते हैं और यहाँ पे ये 3 डॉट्स के यूज़ में। अब आप कहोगे डॉट्स मुझे पसंद नहीं आ रहे और ये 1 2 3 भी मुझे पसंद नहीं आ रहा। भाई मैं तो इसमें नहीं करना चाह रहा हूँ, ये डॉट्स मुझे यूज़ नहीं करने और ना मुझे ये यूज़ करने हैं बुलेट्स। सो व्हाट कैन वी डू फॉर दिस, वी हैव टाइप्स, वी आर हैविंग टाइप्स इन ऑर्डर लिस्ट। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ऑर्डर लिस्ट को, अपने ऑर्डर लिस्ट को एक टाइप दूंगा, एट्रीब्यूट। ये टाइप एट्रीब्यूट होता है। आई विल गिव हिम टाइप एंड आई विल राइट लाइक 1. वी हैव सो मैनी टाइप्स लाइक, ओके, इफ आई राइट है 1 हमारा उसके लिए होता है कि 1 2 3, देन आई these notifications. So other I am having capital A. If I write capital A, you can see it comes to ABC. Then I have small a, comes to small ABC. Then we have capital I,
आई डिनोट्स टू रोमन नंबर्स, ये मत सोचना कि वो आई के बाद जी एच आए, आई के बाद वो जे के एल आएगा, आई जे के एल नहीं, वो वाला जे के एल नहीं आएगा, वो आई से रोमन नंबर्स आएंगे. देन वी हैव स्मॉल आई, स्मॉल आई से स्मॉल में रोमन नंबर्स आएंगे. सो दीज वर द टाइप्स ऑफ ऑर्डर लिस्ट दैट वी कैन डिफाइन. क्या क्या टाइप्स थे? 1, देन कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल आई and small I. This is Roman numbers, not I and small I, Roman numbers. 1 A, small a, I and this. So I will use a small a for this. Or for unordered list, we are having an attribute that is list. थोड़ा सा नाम बड़ा है. No, we are not having attribute for this. इसके लिए हमें CSS से डिफाइन करना पड़ेगा. स्टाइल हमें UL को जब UL का जब ये चेंज करना है, बुलेट्स जो ये डॉट डॉट आ रहे हैं, इनको अगर चेंज करना है तो मैं स्टाइल मतलब CSS का यूज़ करके चेंज कर पाएंगे. CSS का मैंने एट्रीब्यूट लिखा, उसके अंदर हम वैल्यू देंगे लिस्ट स्टाइल टाइप, दैट इज़ लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप. ठीक है, लिस्ट स्टाइल टाइप, देन कॉलन, देन अवर वैल्यू दैट वी विल बी गिविंग एंड अवर सेमी कॉलन. सो वी हैव लिस्ट स्टाइल टाइप्स लाइक सर्कल. सी सर्कल एट द फर्स्ट प्लेस. I'm using circle here, refresh, I'm getting a circle. If I use here disk, I'll get a disk, that was previous है ना. If I use a square, I have a square. Can you see this become a square like shape? Fine. So like this we have list style types. For defining the bullets of an ordered list, we use type attribute, and for defining the bullets of a unordered list, we use the CSS, inline CSS, that is style. Then we can write list style type, that is a property of CSS. Then we can write our choice, that is circle, disk, square and many more. Wait a minute, I will tell you how many values we have. Okay, or none. We also can use none here, that is none. List style type none. Fine. So there will be no bullets here now. सो ये थे हमारे लिस्ट, दैट इज़ ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट. उनके हम इन्हें डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं, अभी मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ, सर्कल कर देते हैं. ओके, लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, इनके हम बुलेट्स को चेंज कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, वो हमने देखा. एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क. एनी डाउट्स और ऑल क्लियर? नो डाउट, क्लियर. ओके, कमेंट कर देते हैं फिर से भी. आफ्टर कमेंटिंग दिस वी हैव द एंकर टैग. एंकर टैग नाम से मत घबराओ, बेसिकली लिंक्स के लिए यूज़ होता है. जैसा नाम है वैसा काम तो नहीं है इसका. दैट इज़ कॉल्ड द एंकर टैग. अभी मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी इस पर लिख रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे कोई लिंक आ जाए. यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोई लिंक आ जाए जिस पे क्लिक करके मैं किसी और दूसरी वेबसाइट पे पहुँच पाऊँ. सो उसके लिए हमारे पास एक टैग होता है, दैट इज़ ए. दिस इज़ जस्ट ए टैग, दिस इज़ क्लोजिंग टैग ऑफ ए. अभी मैं इसके अंदर लिख देता हूँ गो टू माई यूट्यूब चैनल. फाइन. अभी मुझे अपने यूट्यूब चैनल पे जाना है. अभी तो इससे कुछ नहीं हो रहा, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कहीं नहीं जा रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसका एक एट्रीब्यूट हमें देना पड़ता है ए के अंदर, दैट इज़ href. फाइन. href क्या करता है, दिस इज़ हाइपरलिंक रेफरेंस. इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरलिंक रेफरेंस. इसके अंदर हम रेफरेंस मतलब वो URL देते हैं, वो लिंक देते हैं जहाँ पे हमें पहुँचना होता है. इस अपने जो भी हमने टैक्स लिखा है एंकर टैग के अंदर, इसे क्लिक करने के बाद वो हमें इस URL पे पहुँचा देगा. मैं क्या URL लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ www.youtube.com. आप अपने चैनल का लिंक दे सकते हो यहाँ पे youtube.com की जगह. रिफ्रेश इट और ये देख रहे हो, ये एक लिंक टाइप बन गया, कलर भी चेंज हो गया, अंडरलाइन भी आ गया. अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे यूट्यूब चैनल पे नहीं लेके जा रहा है, कोई फाइल अजीब सी दिखा रहा है. ये ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि मैंने वहाँ पे आगे HTTPS नहीं दिया. HTTPS देना भी इंपॉर्टेंट होता है. HTTPS कंप्लीट लिंक दोगे तभी ये वर्क करता है, वरना तो आपके फाइल में ही रेंडर हो जाएगा. सो अभी मैंने कंप्लीट लिंक दिया HTTPS, इट शुड वर्क नाउ.
रिफ्रेश इट एंड क्लिक, ओके यू कैन सी इसने यूट्यूब ओपन कर दिया। फाइन, गो टू माई यूट्यूब चैनल, क्लिक करेंगे, अगेन इट ओपन्स द यूट्यूब। फाइन, सो कंप्लीट लिंक देना है यूट्यूब का, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ दिया तो वो नहीं काम करेगा। अभी ये क्या हो रहा है, मेरा लिंक यहीं पे खुल रहा है, मेरी वेबसाइट हट जा रही है, मेरा लिंक यहीं पे ओपन हो रहा है। ओके, सो अभी मैं क्या करता हूँ, एक हमारे पास और एट्रीब्यूट होता है, वी कैन गिव मोर देन वन एट्रीब्यूट एट अ टाइम। ज़रूरी नहीं कि एक बार में एक ही एट्रीब्यूट चलेगा। जैसे यहाँ टेबल में दिया था ना, यहाँ टेबल में दिया था मैंने, बॉर्डर भी दिया था और एक स्टाइल भी दिया था। अभी स्टाइल यहाँ से हटा दिया था शायद, बॉर्डर के बाद स्टाइल भी दिया था विथ 100% अगर याद हो किसी को तो। सो इन एंकर टैग वी हैव href, ये बेसिकली लिंक डिफाइन करता है कि कौन से लिंक पे आपको ये टेक्स्ट ले जाएगा, जो भी मैं इसके अंदर कंप्लीट टेक्स्ट लिख लिखूँ वो। सेकेंड थिंग वी हैव टारगेट, TARGET टारगेट। इस टारगेट एट्रीब्यूट की वैल्यू हम रख देंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। बेसिकली क्या करता है ब्लैंक, अभी मैं रिफ्रेश करूँगा और क्लिक करूँगा। सो अब ये देख रहे हो नए टैब में खोल रहा है। ये पहले क्या कर रहा था, मेरे ही जो वेबसाइट थी उसे हटा के यूट्यूब खोल दे रहा था, बट अभी मैंने इसको टारगेट दे दिया ब्लैंक। सो ये क्या कर रहा है, नए टैब में ओपन कर रहा है मेरी वेबसाइट। ओके, जो भी मैंने इस लिंक के अंदर डाली है। दिस इज़ द यूज़ ऑफ टारगेट एंड एंकर टैग। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये टेक्स्ट पे ही काम करता है जो एंकर टैग है, इसके अंदर मैं कोई इमेज डालूँ, कोई वीडियो डालूँ, कोई भी चीज़ हम इसके, जो भी चीज़ हम इस एंकर टैग के अंदर डाल देंगे, कोई भी चीज़ मैं इस एंकर टैग के अंदर लिख दूँगा, वो एक लिंक बन जाएगी। कि चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो कोई लोगो हो, इमोजी हो, आइकन हो, कुछ भी हो, इस एंकर टैग के अंदर जो भी आ गया वो समझो उसका लिंक बन गया। ठीक है, सो दिस वॉज अवर एंकर टैग। अब आपका होगा इसका मुझे कलर अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, अब कहना है कि इसका कलर अच्छा नहीं है। सो ये हम देखेंगे नेक्स्ट, जब हम CSS कंप्लीट आगे पढ़ेंगे ना, कंप्लीट CSS स्टार्ट करेंगे, तब देखेंगे कि इसका कलर कैसे चेंज करना है। वो एम्बेडेड CSS में आता है, या फिर कल जो लेक्चर होगा उसमें बता दिया जाएगा कि एम्बेडेड CSS को कैसे यूज़ करते हैं। फाइन, उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारे टैग्स आते हैं, जैसे सिमेंटिक HTML के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसे अभी हम कमेंट कर देते हैं। समझ में आ गया सबको, एंकर टैग है इंपॉर्टेंट टैग है, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट टैग, क्योंकि बेसिकली वेबसाइट क्या है, वेबसाइट इज़ अ कंपाइल स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे जाना, दूसरे वेब पेज पे जाना, यही तो करते हैं। यस और नो, समझ में आ गया इसका स्ट्रक्चर एंकर टैग का। href, हाइपरलिंक रेफरेंस, यस सर आ गया, भूल गया था। अच्छा आप भूल गए थे, कोई बात नहीं। फाइन, सो अभी इसे करते हैं, और अभी मैं आपको एक बेसिक सा, बिल्कुल बेसिक एक नेविगेशन बार बना के दिखाता हूँ यहीं पे लाइव है, विद द यूज़ ऑफ एंकर टैग्स एंड अवर दिस यूजिंग दिस अनऑर्डर लिस्ट। सो क्या होता है हमारे पास, इसे मैं कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट आउट। हमारे पास जो आपने देखा होगा कई जगह मेन्यू बार्स होते हैं। ठीक है, मेन्यू बार्स देखे हैं किसी भी वेबसाइट में, यहाँ पे ऐसे जैसे ये लगा है, जीमेल लगा है, इमेजेस लगा है, ये मेन्यू बार लगा है ना, नेविगेशन बार। सो ऐसा ही कुछ बनाते हैं यहाँ पे। ओके, सो अभी यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट है। अभी मैं क्या करूँगा, इन सबको एक लिंक दे दूँगा। बेसिकली नेविगेशन बार का काम क्या होता है, मैं एक साइट से एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे पहुँचाना। सो यही तो करते हैं, जीमेल पे जाऊँगा, जीमेल खोल देगा, इमेज पे जाऊँगा, इमेज ओपन हो जाएगा। सो यही करना है हमें भी। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन ये जितनी भी लिस्ट्स हैं, ये जो भी मेरी लिस्ट है ना, इसको मैं कर दूँगा एंकर टैग के अंदर। एक काम करते हैं, इसे कंप्लीट दोबारा लिखते हैं ना, अच्छे समझ आएगा। सो आई एम यूजिंग अनऑर्डर लिस्ट, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आई एम यूजिंग एंकर टैग, नॉट एब्रीविएशन, आई एम यूजिंग एंकर टैग। ठीक है, इनसाइड दिस एंकर टैग आई हैव अ लिस्ट आइटम। मैंने बताया था HTML में आप कितना भी नेस्टिंग करो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कितनी भी आप नेस्टिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ होम, दिस इज़ माई होम पेज,
then again an anchor tag, a list item, then I have service panel, services, ठीक है, and then this again anchor tag, so href, list item we have about us, and the last one we have this is contact us. इन सबके हम href दे देंगे यहाँ पे, href and here also href, ठीक है। ओके, सब क्लियर है अभी तक? कैसे मैंने अनऑर्डर लिस्ट डिफाइन करी, उसके अंदर एंकर टैग के अंदर मेरे पास एक लिस्ट है, लिस्ट आइटम है, फर्स्ट आइटम इज दिस, सेकंड इज दिस। अभी इसको रन कराते हैं, ठीक है। अभी ये सब लिंक्स बन रहे हैं, मेरा माउस अभी ऐसा है, इसके ऊपर जाके माउस का हैंड बन जाएगा, हैंड शेप में आ जाएगा। क्लिक करूँगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई लिंक अभी अंदर दिया नहीं, सो अभी कुछ होगा ही नहीं। अभी सबसे पहले तो ये बुलेट्स हटाने मुझे, क्योंकि मैं नेविगेशन बार बनाना है, उसमें ये बुलेट्स का क्या है काम। सो बुलेट्स हटाने के लिए हमारे पास क्या था, इनलाइन CSS लिखना था, उसके अंदर लिखना था लिस्ट स्टाइल टाइप, here comes list style type and we give it none, fine। हट गए बुलेट्स। अभी क्या करना है, अब ऐसे तो कोई मेन्यू अच्छा नहीं लग रहा है, साइड में क्यों नहीं आ रहे, ये एक के बराबर में एक आना चाहिए, है ना। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी जो UL की CSS है, इसी के अंदर क्या लिख देंगे, फ्लोट, एक प्रॉपर्टी होती है फ्लोट, एंड वी डू इट लेफ्ट, ओके 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 ओके, माय मिस्टेक। सो अभी हमें एम्बेडेड CSS का काम लेना पड़ेगा, इसमें बिना एम्बेडेड CSS के नहीं होगा, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, लिस्ट आइटम्स को प्रॉपर्टी देनी है। यहाँ पे हमें लिस्ट आइटम को प्रॉपर्टी देनी है, UL को प्रॉपर्टी दे के काम नहीं होगा, क्योंकि अनऑर्डर लिस्ट फ्लोट का बेसिकली काम क्या होता है, जो फ्लोट लेफ्ट मैंने लिखा था वो क्या करता है, जैसे ये इसके नीचे है ना, तो ये इसको इसके साइड में ले आएगा, वो लेफ्ट में लेके चला जाएगा। बट हमें तो लिस्ट आइटम को लेके जाना है साइड में, मैं प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ अनऑर्डर लिस्ट में, तो अनऑर्डर लिस्ट के साइड में तो कोई है ही नहीं ना, ऊपर कोई है, तो वो साइड में जाएगा किसके। अभी हमें लिस्ट आइटम को लेके जाना है, तो लिस्ट आइटम पर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। अभी मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं यहाँ सर्विसेज वाले पे लगाता हूँ प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी लगाता हूँ, फ्लोट लेफ्ट, फाइन, देख रहे हैं वो सर्विसेज फ्लोट हो गया उसका। यहाँ सब में अगर मैं चारों में ऐसे लगा दूँगा, अभी आपको ये भी समझ आएगा, बड़ा मैसी सा कोड हो गया। ओके, आई एम हैविंग दिस स्टाइल इज रॉन्ग हियर, समथिंग इज रॉन्ग, ये सब कुछ हटा देते हैं, छोड़ो, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या करते हैं, लिस्ट आइटम को हम एम्बेड करते हैं CSS में, जो एम्बेडेड CSS हमने लिखी थी। सो यहाँ पे मैं लूँगा स्टाइल, एम्बेडेड CSS कैसे लिखते हैं, उसके लिए हमारे पास टैग होता है स्टाइल, ओके, ये होता है स्टाइल टैग, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट टाइप होता है टैग CSS, ये लिखना है नहीं लिखना है उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मुझे किसे देनी है प्रॉपर्टी, मुझे सारे लिस्ट आइटम पे लगानी है। अभी मैं क्या कर रहा था, वो फ्लोट वाली प्रॉपर्टी सब पे लगा रहा था एक एक करके, यहाँ पे पेस्ट करनी पड़ेगी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, मुझे चारों में पेस्ट करनी पड़ेगी। बट अभी क्या है, अगर मैं CSS एम्बेड CSS का यूज़ करूँ तो मुझे चारों में नहीं लगानी पड़ेगी अलग अलग, मैं बस एक लाइन लिखूँगा और वो चारों में एक बार में लग जाएगी। सो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ LI से क्या होगा, मेरे सारे जितने भी लिस्ट आइटम्स हैं, जितने भी मेरे लिस्ट आइटम्स हैं सबको एक बार में रेंडर कर लेगा, ठीक है। ये मैंने कहाँ लिखा है, स्टाइल के अंदर, स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर। सो यहाँ पे मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस, इसकी ये सिंटेक्स होता है कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर प्रॉपर्टी लिख देंगे हम फ्लोट लेफ्ट, फाइन। सो मैंने स्टाइल लिखा था, एम्बेडेड CSS है यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में और क्लियर करवा दूँगा। स्टाइल लिस्ट आइटम, वी आर यूजिंग लिस्ट आइटम को हमें फ्लोट करवाना है, फ्लोट लेफ्ट और अगेन स्टाइल, ये सारे लिस्ट आइटम्स को एक बार में ये सारी प्रॉपर्टी लगा देगा। ये फ्लोट लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी जो है सारे लिस्ट आइटम में लग जाएगी। अब मैं रिफ़्रेश करूँगा तो देख रहे हो ये सब अभी जो नीचे लाइन में थे ये सब ऐसे साइड में आ गए, होम, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस। अभी आप कह रहे हो ये सब तो एक दूसरे चिपक गए इतना, अब ये चीज़ तो नहीं चाहिए। अब ये चीज़ नहीं चाहिए तो इसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है मार्जिन,
वी हैव प्रॉपर्टी मार्जिन, इसको जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और फिर समझेंगे। अभी मुझे मार्जिन कहाँ से देनी है, लेफ़्ट से देनी है, राइट से। मार्जिन राइट देते हैं हम इसमें 20 पिक्सल की, ठीक है। अब ये अलग अलग हो गए, लग रहा है थोड़ा नेविगेशन बार जैसा, होम, सर्विसेज, अबाउटर्स, कॉन्टैक्टर्स, लग रहा है। इसको सेंटर में भी कर देते हैं। एक हमारे पास सेंटर टैग होता है, वी हैव अ सेंटर टैग लाइक दिस, या क्लोज इट। सेंटर के अंदर मैंने इन्हें कर दिया दोनों को, और जो भी मेरा कोड था सबको मैं सेंटर टैग के अंदर कर दिया। एंड नाउ सी, आई थिंक सेव नहीं हुआ। अच्छा 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 अच्छा, ये होगा नहीं क्योंकि हम CSS का वहाँ यूज़ कर रहे हैं ना इस टैग के ऊपर। सो सेंटर का यूज़ नहीं होगा जब हम CSS को उसमें ले आते हैं। सो अभी दिख रहा है सबको कि कैसे बनाना है बेसिक एक नेविगेशन बार। जब और आगे CSS पढ़ेंगे तब देखेंगे इसे सेंटर कैसे करना है, इसकी पोजीशन यहाँ कोने में कैसे लानी है, यहाँ कैसे लानी है, वो सब आगे CSS से ही होगा। वो अब HTML से नहीं कर सकते, वो CSS ही पकड़ेगा वो सब। क्लियर है सबको कैसे एम्बेडेड CSS का यूज़ करके हमने सारे लिस्ट आइटम्स को एक बार में पकड़ा, जो जहाँ कि हमें सबको अलग अलग लिखना पड़ रहा था, सबको अलग अलग वैल्यू देनी पड़ रही थी। यहाँ पे किसी को भी डाउट है पूछ सकता है, माइक ऑन करके भी पूछ सकता है। यहाँ पे आप लिंक्स दे सकते हो href के अंदर, जहाँ भी आप जाना चाहते हो। जैसे आप और भी वेब पेजेस बनाओगे, जब और भी वेबसाइट बनेगी तो उनके लिंक आप यहाँ पे दे देना। सर्विसेज पेज का लिंक यहाँ आ जाएगा, अबाउट इसका यहाँ आ जाएगा। अदर्स क्लियर? ओके, एवरीवन इज क्लियर नाउ। सो ठीक है, तो अभी एक रिकैप कर लेते हैं आज के क्लास का बस, ठीक है। इसे भी कमेंट कर देते हैं और शुरू से देखना चालू करते हैं कि हमने क्या क्या देखा था। सो सबसे पहले तो हमने देखे थे, सबसे पहले तो वो तो कमेंट किया नहीं था, हटा दिया था। सबसे पहले हमने देखे थे सारे टैग्स जो फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होते हैं। वो टैग्स मेरे पास लिस्ट है, मैं आप लोगों को लिस्ट ही यहाँ पे शो कर देता हूँ एक न्यू फाइल में, ठीक है। ये लिस्ट बना के रखते हैं कि कोई भी टैग मिस ना हो जाए, फिर बाद में आप लोग देखो कि ये टैग तो कराया ही नहीं था। ओके, सो सबसे पहले हमने ये सारे देखे थे। दिस इज़ फॉर बोल्ड, दिस इज़ फॉर एम्फसाइजिंग, दिस इज़ फॉर इटैलिक, दिस इज़ स्मॉल, स्ट्रॉन्ग, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट, इसमें अंडरलाइन आ जाती है, अंडरलाइन में भी एक अंडरलाइन आती है, डिलीटेड टेक्स्ट में बीच में एक लाइन आ जाती है, एंड मार्क में एक पीछे हाईलाइटर टाइप मार्क हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखे थे कोटेशन एंड सिटेशन टैग्स, फाइन, वो शायद लिखे हैं हमने, नहीं वो भी नहीं, वो भी हटा दिया था। सो वी हैव कोटेशन एंड सिटेशन टैग्स लाइक एब्रीवेशन टैग हमने देखा था, एब्रीवेशन बनाने के लिए यूज़ होता है, शॉर्ट फॉर्म्स को फुल फॉर्म शो करने के लिए। एड्रेस टैग देखा था, देन अवर दिस इज़ बाय डायरेक्शन ऑपरेशन, मतलब डायरेक्शन ऑपरेशन होता है। ये डी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट वो डायरेक्शन ऑपरेशन होता है। DIR मीन्स डायरेक्शन, RTL मीन्स राइट टू लेफ्ट, मतलब ये टेक्स्ट को आपके उल्टा शो करेगा, जो भी आप टाइप करोगे वो राइट टू लेफ्ट प्रिंट होके आएगा। देन वी हैव ब्लॉक कोड, ये जैसे मैंने बताया था लेटर में, यहाँ पे मार्जिन्स के लिए यूज़ होता है। देन साइट वी हैव फॉर स्पेशल टाइटल्स एंड क्यू फॉर कोटेशन लाइन्स, ठीक है। सो ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बाद हमने देखे थे यहाँ पे ये चीज़ देखी थी हमने, इनलाइन CSS। इनलाइन CSS को कैसे यूज़ करते हैं? इनलाइन CSS में हम एट्रीब्यूट देते हैं, एट्रीब्यूट स्टाइल इज इक्वल टू देन कोटेशन मार्क्स, और उसके अंदर जो भी हमें वैल्यू देनी है अपने इस कंटेंट को, जो भी हमने टैग के अंदर लिखा है, सिर्फ P टैग वाले पे एप्लीकेबल होगा ये ऐसा नहीं है कि H1 पे एप्लीकेबल होगा। जैसे H1 का मैं कलर कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, ठीक है, तो H1 पे एप्लीकेबल नहीं होगा, जो H1 के साथ लिखा हुआ H1 पे ही होगा, P वाला P पे ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। देन वी हैव दिस इनलाइन CSS, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड, टेक्स्ट अलाइन, थोड़ा हमने देखा टेक्स्ट को कैसे हैंडल करते हैं CSS के साथ। इसे फिर से कमेंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन हमने देखा टेबल्स कैसे बनानी होती है, टेबल बना के दिखाई मैंने, उसमें बॉर्डर कैसे लगाते हैं, देन स्टाइल में विड्थ कैसे दी जाती है,
विड्थ को अगर मैं 30 कर दूँ, 30 करने पर 30% हो गया वो, ठीक है। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करके हम उसे सेंटर कैसे कर सकते हैं टेक्स्ट को, ये मैं टेक्स्ट सेंटर करा था, ठीक है। ये टेक्स्ट यहाँ पे सेंटर हो गया था, ये वाला नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे नहीं लगाया टी आर के आगे स्टाइल में। देन उसके बाद लिस्ट देखी थी हमने, आफ्टर द टेबल वी आर हैविंग ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। ओके, दिस इज ऑर्डर लिस्ट, दिस इज अनऑर्डर लिस्ट। सो ऑर्डर लिस्ट में हमारे पास वो होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसमें हम टाइप का यूज़ करते हैं उसके बुलेट्स के लिए। अनऑर्डर लिस्ट के बुलेट्स को रेंडर करने के लिए हम क्या करते हैं, CSS लिखते हैं, स्टाइल लिस्ट स्टाइल टाइप नन। और टाइप्स क्या क्या बताए थे मैंने, A1 एंड रो फॉर रोमन नंबर्स I एंड स्मॉल i एंड दिस स्मॉल a, फाइन। और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या स्टाइल होते हैं, सर्कल होता है, सर्कल एंड वी हैव डिस्क, स्क्वायर एंड नन, ठीक है। सो ये सब हमारे अनऑर्डर लिस्ट में यूज़ होता है, ठीक है। यहाँ पे सर्कल आ गया, अभी आप कह रहे हो कि तो वापस ऐसे आ गए, लिंक्स बनाए थे ना मैंने, ये लिंक्स। सो मैंने क्योंकि CSS को कमेंट कर दिया था, मैं CSS को वापस से डीकमेंट करूँगा तो फिर से वैसे ही साइड में चले जाएगा, होम सर्विसेज अबाउट इस कॉन्टैक्ट, फाइन। अभी ये होम यहाँ पे आ रहा है। सो एक मैंने BR टैग भी बताया था, ब्रेक लाइन टैग, दैट इज़ BR, ओके। उस समय लाइन ब्रेक हो जाएगी, वो वहाँ पे आ रहा था, मैंने BR टैग का यूज़ करा तो लाइन ब्रेक हो गया, वो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो गई, ओके। इसको मैं अगेन रन कर दूँ, देन वो फिर डिसअपियर होगा। सो दिस वाज अवर ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट। लास्ट ये तो देख ही लिया था हमने कि लिंक कैसे यूज़ होते हैं, यहाँ पे लिंक कैसे लगाते हैं, और टारगेट से हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम दूसरे टैब में देखना चाह रहे हैं। अभी दूसरे टैब में ओपन हो रहा है क्योंकि टारगेट ब्लैंक लगा हुआ है, और लिंक कैसे लगाना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। आई थिंक एवरी वन इज़ क्लियर अबाउट टुडेज क्लास, जो भी पढ़ाया है सबको क्लियर है, कोई डाउट है तो यू मे आस्क। Anybody? Okay, you may leave now if no doubts. Okay, thank you.